अभी हम भरमौर से आ रहे थे और भरमौर से आते हुए एक जगह पर लाड़ू से आगे और सिमटा से पीछे एक्सीडेंट हुआ था। दो गाड़ियों का, एक स्कॉर्पियो थी और एक दूसरी कोई गाड़ी थी। तो उन लोगों ने जो थी वो गाड़ियां दोनों बीच में रोक के रखी थी और वहाँ एक लंबा जाम जो था वो लग गया था। और मेरी मम्मी जो हैं वो सिमटा में हमारा वेट कर रही थी। वो सिमटा एक शादी में आई थी और उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। तो गाड़ी से उतरकर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन आंटी को जिनकी शायद स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उन आंटी को रिक्वेस्ट की कि आंटी जी आप प्लीज़ हमारी जो गाड़ी है वो निकलने दीजिए, क्योंकि हमारा एक पेशेंट जो है वो आगे वेट कर रहा है और हमको हॉस्पिटल जाना है। तो उन आंटी ने कहा कि एडमिट है ना आपका पेशेंट, मतलब एडमिट रहने दो उसको। तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी अगर पीछे से एम्बुलेंस आएगी तब भी आप उसको ऐसे ही रोकेंगे एम्बुलेंस को? तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस आएगी तब हम देख लेंगे। तो तब मेरे भाई ने कहा कि आंटी जी प्लीज़ आप हमारी गाड़ी जाने दो और हमारा पेशेंट जो है वो आगे वेट कर रहा है और मेरी मम्मी जो है भी थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है और आप जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनकी गाड़ी रोक लो और हमें जाने दो। तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा कानून पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उन आंटी को कहा कि आंटी मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, हम आपको कानून नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतनी सी बात हुई। एक अंकल थे, उन्होंने गाड़ी चलाई, मतलब गाड़ी हटा दी, दोनों गाड़ियां साइड हो गई और हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम अपनी गाड़ी लेकर जो है वो वहां से आ गए। हम अभी उस स्पॉट से मे बी 2-3-4 किलोमीटर ही आगे पहुंचे थे और वहां पे एक पुलिस वालों की गाड़ी आई। हमारे आगे न्यू प्रेम बस चली हुई थी। न्यू प्रेम बस को उन्होंने पहले रोका, उसको साइड किया और फिर हमारी गाड़ी रोकी और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले लिए और हमें कहा कि आप सिमटा पुलिस चौकी पर जाकर हमारा वेट करो, हम आपकी जिन्होंने कंप्लेंट की है उस पार्टी को लेकर आते हैं और उससे पहले आप कहीं नहीं जा सकते। और हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रख लिए। अभी हम सिमटा पुलिस चौकी पहुंच गए हैं और अभी तक वो जिन पुलिस वालों ने हमको रोका था वो दूसरी पार्टी को लेने गए हैं और अभी तक पहुंचे नहीं है। और मेरी मम्मी जो है अभी भी यही सिमटा, मतलब 50 मीटर की दूरी पे हमारा वेट कर रही है बस स्टैंड पे कि हम आएंगे और उनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो अभी जब पता चला है कि वो जिनसे ये सारी बात हमारी हुई थी, वो आंटी जो है वो यहाँ जो हिमाचल की विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप पठानिया जी, उनकी वाइफ हैं। तो तब तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये प्रश्न उठता है कि आम जनता जो इतनी सफर कर रही है और आप आम जनता के रखवाले हैं, आपके पति जो है वो आम जनता के रखवाले हैं, उनकी सेफ्टी जो है वो आप उसको सुनिश्चित करने का काम आप देखते हैं। आप प्रशासन जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर भी निगरानी रखते हैं। और ऐसे में आप ही आम जनता को परेशान होते हुए देख भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो ये कितना गलत है। मतलब अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, हमको वेट करने के लिए कह दिया गया जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं है। गाड़ी का एक्सीडेंट किसी और गाड़ी के साथ हुआ है, वो वहां पे ऑलरेडी रुके हुए हैं। अभी मुझे पता है कि वहां कितना टाइम लगने वाला है। मतलब हम यहाँ पे अभी, मतलब हमारा पेशेंट बीमार है, हमको उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है और ये चाहते हैं कि हम यहाँ अभी भी रुके रहें। तो ये जिस प्रकार जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्पीकर हैं, उनके द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा जो ये तानाशाही की जा रही है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और अभी मेरी ये हालत भी नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी बीमार हैं और इस सिचुएशन में हम यहाँ खड़े हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप लोकतंत्र बचाने की बात करती है ये सरकार, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और आज मुझे विश्वास हो गया है कि लोकतंत्र सच में खतरे में है। ये जिस प्रकार आप अपनी पावर का, अपने पति की पावर का गलत यूज करना और रास्ते में चलते हुए लोगों को इस प्रकार तंग करवाना जो है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं मानती हूँ कि ये हमारी जनता जो है वो आपको इसलिए वोट देती है, आपको इसलिए सत्ता में लाती है, इसलिए आपको पावर देती है ताकि आप उनकी आवाज उठाएं, बल्कि आप उनकी आवाज दबाएं ना।